दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान द्वारा बनाया गया सबसे दूर का ऑब्जेक्ट अभी कहां होगा? एक ऐसा यान जो हमारी धरती से अरबों किलोमीटर दूर अंतरिक्ष के उस हिस्से में पहुंच चुका है जहां सूरज की पकड़ लगभग खत्म हो जाती है। मैं एक छोटे से शहर का नया क्रिएटर हूं और आपका एक सब्सक्राइब और सपोर्ट हमारे चैनल टेक सोचो के लिए बहुत मायने रखता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं वॉयेजर 1 की। मानवता का अब तक का सबसे साहसी और सबसे दूर का यात्री। इस वीडियो में हम इसके लॉन्च, मिशन, खोजों और उन अद्भुत तथ्यों के बारे में जानेंगे जो आज भी हमारे ब्रह्मांड को समझने में मदद कर रहे हैं। वॉयेजर 1 का सफर शुरू हुआ 5 सितंबर 1977 को, जब नासा ने इसे टाइटन IR रॉकेट के जरिए फ्लोरिडा के केप कैनावरल से लॉन्च किया। इसका मूल उद्देश्य था हमारे सौरमंडल के बाहरी ग्रहों, जुपिटर और सैटर्न का अध्ययन करना। लेकिन यह मिशन इतना सफल हुआ कि इसने मानवता के लिए नई सीमाएं तय कर दीं। इसकी डिजाइन भी बेहद दिलचस्प है। इसमें कई वैज्ञानिक उपकरण, कैमरे, रेडियो सिस्टम और एक बेहद खास चीज लगी है। इसमें एक गोल्डन रिकॉर्ड है जिसमें धरती की आवाजें और तस्वीरें हैं, ताकि अगर कभी ये किसी एलियन सभ्यता तक पहुंचे तो वे समझ सकें कि हम कौन हैं। जब वॉयेजर 1 ने 1969 में जुपिटर के पास से उड़ान भरी, तब इसने ऐसी तस्वीरें और डेटा भेजे जो पहले कभी किसी इंसान ने नहीं देखे थे। इसने जुपिटर के ग्रेट रेड स्पॉट को करीब से देखा, इसके चारों तरफ फैले तूफानों की ताकत को मापा और यहां तक कि इसके चंद्रमा आयो पर ज्वालामुखी विस्फोटों की खोज की। यह इंसान के इतिहास में पहला मौका था जब किसी ने किसी अन्य खगोलीय पिंड पर सक्रिय ज्वालामुखी देखे। इसके बाद 1980 में वॉयेजर 1 ने सैटर्न की ओर रुख किया। इस मिशन ने हमें सैटर्न के छल्लों के बारे में अद्भुत जानकारी दी, कैसे ये बर्फ और धूल के कणों से बने हैं और इनमें जटिल संरचनाएं मौजूद हैं। अगर आपको शनि यानी सैटर्न के बारे में विस्तार से जानना है तो ऊपर दिए आए गए बटन पर क्लिक करें। लेकिन शायद सबसे बड़ा सरप्राइज तब मिला जब इसने सैटर्न के सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन की तस्वीरें लीं। टाइटन पर घना वायुमंडल है जो मुख्य रूप से नाइट्रोजन से बना है और वैज्ञानिकों के लिए यह एक मिनी धरती जैसा रहस्य बन गया। वॉयेजर 1 का मुख्य मिशन सैटर्न के बाद खत्म होना था, लेकिन नासा ने इसे एक नए मिशन पर भेज दिया। इंटरस्टेलर मिशन 25 अगस्त 2012 को वॉयेजर 1 ने इतिहास रच दिया जब इसने इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश किया, यानी वह इलाका जहां सूर्य की सौर हवा का प्रभाव खत्म हो जाता है और तारों के बीच की गैस और कण हावी होते हैं। यह इंसान द्वारा बनाया गया पहला यान था जो हमारे सौर मंडल से बाहर निकल गया। 1990 में इसने धरती की मशहूर तस्वीर पेल ब्लू डॉट खींची। पेल ब्लू डॉट को आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और रेड सर्कल में है हमारी प्यारी धरती। वैज्ञानिक कार्ल सेगन ने कहा था, दैट्स हियर, दैट्स होम, दैट्स अस। यह तस्वीर करीब 6 अरब किलोमीटर दूर से ली गई थी। आज वॉयेजर 1 लगभग 24 अरब किलोमीटर दूर है और अब भी नासा को डेटा भेज रहा है। हालांकि इसकी पावर धीरे धीरे खत्म हो रही है। आने वाले कुछ सालों में इसके उपकरण बंद हो जाएंगे, लेकिन इसका सफर रुकेगा नहीं। यह अरबों साल तक अंतरिक्ष में यूं ही तैरता रहेगा, शायद किसी दूर की सभ्यता को हमारा संदेश पहुंचाने के लिए। यह हमारी जिज्ञासा और खोजने की चाह का प्रतीक है। दोस्तों, वॉयेजर 1 सिर्फ एक मशीन नहीं है। यह हमारी जिज्ञासा, हमारी खोजने की चाह और हमारे सपनों का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड कितना विशाल है और हम इसमें कितने छोटे हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे ही अद्भुत अंतरिक्ष और विज्ञान की कहानियां लाता रहता हूं।
आपका एक सब्सक्राइब और सपोर्ट एक छोटे से शहर के नए क्रिएटर के लिए वाकई बहुत मायने रखता है।